ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद पहली बार चुनाव हुए। ईरान में संसद की 290 सीटों के लिए 15,000 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मतदान के जरिए देश के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के सदस्यों का भी चुनाव होगा। खामनेई के इस पद से हटने या उनके निधन की स्थिति में नए सर्वोच्च नेता के चयन की जिम्मेदारी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की होगी। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर है। कौन चुनकर आता है, जनता का झुकाव किधर है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बड़ी बात ये रही कि ईरान में मतदान केंद्रों पर सक्रिय भागीदारी देखने को मिली और जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही उसके मुताबिक ईरानी नागरिकों ने जाने माने राजनेताओं द्वारा समर्थित गठबंधन के मुकाबले इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी है। राजधानी तेहरान की बात करें तो प्रारंभिक परिणामों ने संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिब की लोकप्रियता में संभावित गिरावट का संकेत दिया है। उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है और वो अधिक वोट गिनती वाले उम्मीदवारों में चौथे स्थान पर हैं। जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहा उसे देखकर ऐसा लग रहा कि ईरान के लोगों ने युवा कैंडिडेट्स पर ज्यादा विश्वास दिखाया है। तेहरान के चुनाव नतीजे से संसद में नए चेहरों के चुनाव का भी पता चलता है। इनमें 35 वर्षीय पीएचडी होल्डर और पूर्व राजनीतिक शो एंकर अमीर हुसैन सवेती ने राजधानी में तीसरे सबसे अधिक वोट हासिल किए। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद बगैर नोबक जैसी कुछ प्रमुख हस्तियों को मतदाताओं की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। नोबक्त को उनके गृह नगर रश्त में लोगों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुना गया था। विश्लेषकों का मानना है कि 2016 से 2021 तक योजना और बजट संगठन के प्रमुख के रूप में नोबक्त का कार्यकाल, जिसकी काफी आलोचना हुई, उनकी सफलता की कमी का मुख्य कारण था। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता 84 वर्षीय आयतुल्ला अली खामनेई चुनाव के लिए सबसे पहले वोट डालने वालों में शामिल रहे। खामनेई ने भी जनता से मतदान करने का आग्रह किया था, लेकिन देश की राजधानी तेहरान के मतदान केंद्रों पर बहुत कम मतदाता नजर आए। 290 सीटों वाली संसद के लिए वोट डालने के अलावा ईरानियों ने विशेषज्ञों की सभा के लिए 88 सदस्यों को भी चुना। वहीं इस मतदान के जरिए देश की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के सदस्यों का भी चुनाव होगा। पहले इसे इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली कहा जाता था। खैर, देखना ये होगा कि वहाँ क्या होता है। रही बात यहाँ सदस्यों के कार्यकाल की, तो वो 4 साल का होता है और संसद में 5 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। और तो और कानून के तहत संसद कार्यकारी शाखा पर निगरानी रखती है, संधियों पर मतदान करती है और अन्य मुद्दों को संभालती है। लेकिन ईरान में व्यवहारिक रूप से पूर्ण शक्ति उसके सर्वोच्च नेता के पास होती है। खैर, देखना तो ये होगा कि इस चुनाव में आखिरकार आगे कौन जाता है और किसे जनता चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।